बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ ईमान को ताज़ा कर देती है बल्कि सब्र, इस्तकामत और दावत दीन का अमली सबक भी देती है। ये है अल्लाह के जलीलुल क़दर पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सच्ची तारीखी और सबक आमूज कहानी। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि तौहीद की पुकार, इंसानों की हिदायत और अल्लाह के अज़ाब व रहम की झलक है। आइए सुनते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। एक वक्त था कि लोग अल्लाह को भूल चुके थे। वो बुतों की इबादत करते और बातिल रास्ते पर चल पड़े थे। उनके दिलों में ना खौफ खुदा था, ना रहम, ना सच्चाई। ऐसे में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाएं, उन्हें अल्लाह की इबादत की दावत दें और शिर्क से बाज रखें। दावत और सब्र का सफ़र। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात छुपके भी और एलानिया भी हर मुमकिन तरीके से अपनी कौम को समझाया, अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है, वही रिस्क देता है, वही जिंदा करता है और वही मौत देता है। लेकिन कौम ने उनका मजाक उड़ाया, पत्थर फेंके और उनकी बातों को झुठला दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक मुसलसल दावत दी। 950 साल, इतना लंबा सब्र, ये सिर्फ एक सच्चे नबी का ही काम हो सकता है। नाफरमानी और अल्लाह का फैसला। बिलाखिर जब कौम नूह ने हठधर्मी की इंतहा कर दी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, इन नाफरमानों में से किसी को ज़मीन पर बाकी ना छोड़, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल गुमराही ही फैलाते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत नूह को हुक्म दिया, एक अजीम कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की। लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। देखो, नबी अब बढ़ई बन गया है, बारिश भी नहीं, पानी भी नहीं और कश्ती बना रहा है। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब पर यकीन रखा और कश्ती मुकम्मल की। तूफ़ान का आगाज़। फिर अल्लाह का हुक्म आया, आसमान से बारिश बरसने लगी, ज़मीन से पानी उबल पड़ा और एक खौफनाक तूफ़ान आया जिसने हर जालिम को, हर इनकार करने वाले को डबो दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने अहले ईमान साथियों, जानवरों के जोड़ों और अपने ख़ानदान के अफराद को कश्ती में सवार कर लिया, लेकिन उनका अपना बेटा ईमान ना लाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया, बेटा हमारे साथ आ जाओ, ये पहाड़ तुम्हें नहीं बचा सकेगा। लेकिन उसने इनकार किया और डूबकर हलाक हो गया। ये मंजर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए दिल तोड़ देने वाला था, मगर अल्लाह के फैसले पर वो राज़ी रहे। नई जिंदगी की शुरुआत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान रुकने के बाद एक कबूतर को कश्ती से बाहर भेजा ताकि पता चल सके कि ज़मीन खुश्क हुई या नहीं। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को छोड़ा। वो वापस आया और चोंच में जैतून का पत्ता लेकर आया। उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पता चला कि पानी उतर चुका है और ज़मीन पर दरख्त उगने लगे हैं। तूफ़ान के बाद जब पानी उतर गया, कश्ती एक पहाड़ पर जा ठहरी। ये मकाम जूदी पहाड़ कहलाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने ज़मीन पर नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। अल्लाह ने उन्हें नई नस्ल का बाप बनाया और फरमाया, ए नूह, सलामती के साथ उतर और बरकत के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। नूह की कश्ती। तुर्की के मशरकी इलाके में वाक़े दुरूपेनार नामी मकाम को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुमकिना ठिकाना करार दिया जा रहा है। ये मकाम कोहे अरारात के करीब वाक़े है और इसकी शक्ल एक बड़ी कश्ती जैसी है जिसकी लंबाई 164 मीटर है। हालिया तहकीक में ज़मीन के नीचे गैर मामूली साख्तें दरियाफ्त हुई हैं, जैसे सुरंगें और मंजिलों की तहें जो कश्ती की बनावट से मिलती जुलती हैं। इस मकाम की मिट्टी में ज़्यादातर नामियाती मवाद, पोटेशियम और दीगर अज्जा पाए गए हैं जो मुमकिन तौर पर पुरानी लकड़ी के गलने सड़ने का नतीजा हो सकते हैं। अगरचे साइंसी माहिरीन अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सके, लेकिन ये मकाम दुनिया भर में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में नई दिलचस्पी का मरकज़ बन चुका है। तूफ़ान नूह को साइंसी लिहाज से देखा जाए तो ये एक गैर मामूली और हैरत अंगेज़ वाक़या मालूम होता है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पाए जाने वाले कदीम सैलाबी आसार, जैसा कि समंदरी जानवरों के फॉसिल्स, पहाड़ों में मिलना और मुख्तलिफ तहजीबों की तारीख़ी रवायात से एक बड़े सैलाब का जिक्र, ये सब इस वाक़ये की सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। साइंस के मुताबिक अगर ज़मीन के कुतबैन पर जमा बर्फ़ पिघलने या कोई बड़ा शहाबिया समंदर में गिरे तो अचानक एक ज़बरदस्त सैलाब आ सकता है। लेकिन तूफ़ान नूह सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं बल्कि अल्लाह का एक मौजज़ा था जिसमें मखसूस अंदाज से पूरी कौम को तबाह किया गया और एक महफूज कश्ती के ज़रिए सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
اور ایمان والے بچا لیے گئے جو سائنس کی عقل سے بالاتر ہے۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو چاہے دنیا تمہارا مذاق اڑائے۔ صبر اور استقامت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ایمان نہ لانے والا کوئی بھی ہو، اگر حق سے انکار کرے گا تو اللہ کا قانون اسے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی رحمت اس کے عذاب سے زیادہ وسیع ہے، لیکن ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو دل سے مانے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت نوح علیہ السلام جیسا صبر عطا فرمائے، ہمیں شیطان کے دھوکے، قوموں کی گمراہی اور باطل کے فریب سے بچائے، ہمیں ہدایت دے اور دنیا و آخرت میں کامیاب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور مزید نبیوں کی کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔